ओम शांति। पिता परमात्मा बच्चे को जन्म देते ही उनकी बुद्धि में प्लानिंग होती है कि मेरा बच्चा सारे विश्व में ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और गुणकारी हो। और इसके लिए भी कहा जाता है, नारी जने तो सपूत जन, या दाता या वीर, नहीं तो बांझ की बांझ रहे, काहे गंवाए शरीर। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो हमारे प्यारे प्यारे पिता हैं, ईश्वर जी, भगवान परमेश्वर, वो हमको दिल से प्यार करते हैं और उनकी भी यही इच्छा है कि ये मेरे बच्चे विश्व में ऊंच से ऊंच बन करके मुझ पिता का नाम बाला करें। आज भी देखो, जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवी देवताओं के रूप में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। खुद भक्तजन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन उनको भोग लगाते हैं। नाना प्रकार की विधि अपना करके देवताओं के आगे अर्पण करते हैं। तो देवताओं को ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो होवनहार देवी देवताएं, आत्माएं हैं, वो पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा से गुण, ज्ञान, शक्तियां लेकर के, वरदान लेकर के सर्व आत्माओं की सेवा में तत्पर रहती है और प्रैक्टिकल में आत्माओं के दुख दूर करती है। उनकी बुद्धि में सदा लक्ष्य रहता है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे श्रेष्ठ आत्माओं ने धरा शरीर। तो भगवान के बच्चे बाप समान गुण स्वरूप होकर के उनके अंदर संस्कार होते हैं बाप समान सारे विश्व का कल्याण करने का। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऐसी भावना होती है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा में भी भक्ति काल में भी यही भावना थी, सारे विश्व का कल्याण हो। जब भी हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाते थे तो सर्व आत्माओं के प्रति डुबकी लगाते थे, सर्व का भला हो। तो पिता परमात्मा सर्व का पिता है। उनकी संतान, जो रियल संतान अपने को समझते हैं कि मैं भगवान की संतान हूं, उनका मैं लाडला बच्चा हूं, उनकी भी स्वाभाविक नेचर होगी, नेचर गुण होगा कि सब मेरे हैं, सबका ही भला हो। देखो, ब्रह्मा बाप ने पिता परमात्मा का जैसे ही साक्षात्कार किया, देह सहित सब कुछ समर्पित कर दिया विश्व कल्याण के लिए। चाहे उम्र, बुढ़ापा था, 60 वर्ष की आयु थी और ही बुढ़ापा बढ़ना था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा, शिव बाबा के आगे समर्पित कर दिया। तो ये भावना, जैसे सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, ऐसे ही हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी, और जो उनके बच्चे रियल बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी भी यही नेचर होती है कि मेरा जन्म सबके लिए है, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। कभी भी वो
मेरा तेरा नहीं आता, सब बाबा का है। सारा जगत मेरा है, सारे जगत का मैं हूं। सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, कल्याण की भावना ये रहती है। तो शिव बाबा हम बच्चों को अपने साथ बुद्धि का कनेक्शन जुड़वा करके आप समान बना देते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम जितना प्यारे 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 अति प्यारे मीठे बाप की याद में रहोगे, स्मृति में रहोगे कि मैं किस पिता की संतान हूं। मेरे पिता सारी सृष्टि के पालनहार है, सारे जगत के स्वामी है, सारा जगत उनको मानता है। मैं भी सारे जगत के लिए ही मैंने जन्म लिया है। इसलिए कहा, तरुवर फल नहीं खाते, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरासरी। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरे सच्चे सच्चे बच्चे हैं, उस सारे जगत का इसी भावना से ही कल्याण करते हैं। इसलिए सारा जगत ना जानते हुए भी, उनका परिचय ना जानते हुए भी मंदिर बनाते हैं और अपना सब कुछ आज भी न्योछावर करते हैं। कितने कितने रात्रि जाग करके जागरण करते हैं, सारी रात उनके गुणों का गायन करते हैं कीर्तन के रूप में। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो शिव बाबा ऐसी जीवन बनाने के लिए अभी हमें हमारे बने हैं और हम उनके बने हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे यही समय है संगम युग का। इसी समय पर ही पिता परमात्मा हम बच्चों को खुले मन से, खुले दिल से, चांद से अवसर देते हैं। बच्चे बाप से जितना चाहो, जैसा चाहो ऐसा अपने आप को भरपूर करो। तो यही हीरे तुल्य चांस है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। अगर ये समय बीत गया फिर कभी भी चांस नहीं मिलता। इसलिए हमारा ये नारा है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि गया हुआ समय फिर कभी भी लौट के नहीं आता। बाकी सब चीजें तो समय अनुसार मिल भी जाती हैं, लेकिन ये जो संगम युग का समय है, जहां हम एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करते हैं, ऐसा भाग्य कभी भी नहीं मिलता। एक सेकंड बाबा को याद करो, पद्मों का खजाना हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए कहा, पद्मा पदम पद्मा पदम सौभाग्यशाली। और देवताओं के चरणों में पद्म दिखाते हैं, जहां हाथ, जहां चरण रखते हैं उनकी पद्मों की प्राप्ति होती है। ऐसा ही भक्त जन भी उनके चरणों को चूमते हैं, प्यार करते हैं, चरण धोकर के पीते हैं कि हम भी ऐसा ही बने। तो बाबा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हमें मिले हैं। पिता के रूप में हमें सारे विश्व की प्रॉपर्टी देते हैं और शिक्षक के रूप में सबसे श्रेष्ठ 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 सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। धर्म नीति और राज्य नीति दोनों ही बताते हैं। धर्म का ताज पहनाते हैं और सृष्टि पर राज्य करने की हमें राज विद्या सिखाते ही नहीं, बल्कि हमें राजाई करने के गुण भरते हैं। सबसे पहले हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर प्रकृति जीत बनते हैं, प्रकृति को भी हम अपने अनुसार ही चलाते हैं, फिर 5 विकारों को जीतते हैं, फिर सारे विश्व की आत्माओं के दिलों पर राज्य करते हैं।
तो यही समय है बाबा से वरदानों से झोली भरने का। समय बीत जाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं। उनको उनकी पुस्तक में, उनकी डिक्शनरी में कभी पाश्चाताप शब्द कभी भी नहीं होता। तो बार बार कहते हैं, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तुमने ही कहा, और बाप कहते हैं, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। बाप ने, शिव बाबा ने हमको ही चुना है नए विश्व की क्रिएशन के लिए। तो बाबा ने हम पर उम्मीद रखी है। यही मेरे लाडले बच्चे हैं, यही मेरे आशाओं के दीपक हैं। तो हे आशाओं के दीपकों, बाप की आशाओं को पूर्ण करने का, बाबा से प्यार पाने का, बाबा के दिल पर राज्य करने का यही समय है। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।